हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए बिजनेस फाइनेंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिसने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकता है, जहाँ पर हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपके यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डालते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, A change in the exchange rate will change the amount of local currency receivable on a bill denominated in a foreign currency. The risk involved is called. तो ये किस प्रकार का रिस्क है? जैसे एग्जांपल से समझिए, मानो आज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी फॉरेन इन्वेस्टर से। आपने उससे बोला है कि मैं आपको इस डेट को इतने डॉलर दूंगा, लेकिन उस डेट को अगर डॉलर का प्राइस आपका इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, जैसे भी आपका रिस्क अराइज हो रहा है, तो वो आपका किसकी वजह से होता है? वो आपका ट्रांजैक्शन रिस्क है। ये आपका ट्रांजैक्शन रिस्क होता है, क्योंकि अब ये जो फ्यूचर में ट्रांजैक्शन होगा उसमें आपको ये रिस्क अराइज हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ट्रांजैक्शन रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटसाइड एजेंसी और इंडिविजुअल व्हेन प्रोवाइड्स कैपिटल टू एंटरप्रेन्योर knowing that it has risk of losing capital or opportunity to gain large profit, such capital is called. तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इस प्रकार की कैपिटल को हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग क्या होती है? जब कोई आप न्यूली इनोवेटिव प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो तो आपको किसी फाइनेंसिंग कंपनी जो आपको फाइनेंस करता है उसको हम बोलते हैं वेंचर फाइनलिस्ट। तो वो जो रिस्की प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें उसको लगता है कि ये रिस्की प्रोजेक्ट है और ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे सकता है, हाईली इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, तो वहाँ ये आपको प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है। तो राइट आंसर आपका वेंचर कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एलएमएन कॉरपोरेशन है जो कि एक इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर रही है, जिसकी कॉस्ट आपकी कितनी है? 80,000 रुपीज़। उसकी यूजफुल लाइफ भी दी हुई है 4 ईयर्स। तो फर्स्ट 2 ईयर्स में उसका जो टैक्स कैश इनफ्लो है वो 25,000 है, और लास्ट 2 ईयर्स में 20,000 है। तो पेबैक पीरियड क्या हो जाएगा? पेबैक पीरियड आप देख लो कि हम अगर फर्स्ट 2 ईयर्स में देखें तो वो 50,000 आपको दे देगी। फिर नेक्स्ट आपका थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा? 50 और 20 70। और हमको कितना करना है? हमको 80,000 कब रिकवर हो जाएगा? तो 50 और 20 70, ये आपका 3 साल में 70,000 हो गया। तो बाकी का जो 10,000 है वो आपका हाफ ईयर में और हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3.5 ईयर। अगर फिर भी आपको ये समझ में नहीं आया कि कैसे 3.5 ईयर आया, तो आप कमेंट में या टेलीग्राम ग्रुप में हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम डिटेल में सॉल्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस है। Assuming that Maxwell Company pays a tax at 50%, compute the after-tax cost of capital in case of perpetual bonds sold at par, coupon rate of interest being 7%। तो हमें इंटरेस्ट रेट दी हुई है 7% और हमको आफ्टर टैक्स निकालना है। तो 7 का आप 50% निकालोगे, 7 का 50% कितना आ जाएगा आपका? 3.5%। तो सीधे सीधे जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी वो आपकी 3.5% आ जाएगी, टैक्स को हटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ एवरी कंपनी इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाई। लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाई किससे होती है? लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी से। अकाउंटेबिलिटी तो हो नहीं सकता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। ऐसे लायबिलिटी नहीं है, इसमें से हटा दिया, लायबिलिटी इसमें से भी हटा दिया। तो राइट आंसर आपका बी बन जाएगा, केवल लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइनिंग हैज़ नथिंग टू डू विद। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो उसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी भी देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी देखते हैं, लिक्विडिटी भी देखते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उसमें कोई भी रोल नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू मॉनिटर रिसीवेबल्स। जो आपके बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं उनको मॉनिटर करने के कुछ मेथड हैं, उसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक मेथड नहीं है। तो फैक्टरिंग कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो कि मॉनिटर को रिसीवेबल करता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड भी है, एजिंग शेड्यूल भी है, और कलेक्शन एक्सपीरियंस मैट्रिक्स भी है। आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको कलेक्शन एक्सपीरियंस मैट्रिक्स के बारे में मुझे कमेंट में बताना है कि ये क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान से पढ़िए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये तो बिल्कुल सही बात है। अनलाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज एक्सचेंजेस, ये भी सही बात है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर मार्क टू मार्केट, ये भी सही बात है। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिक्विड होते हैं क्या? नहीं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लिक्विड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इस केस में ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट फॉर कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या जिसको हम WACC वैक भी बोलते हैं, तो उसमें आपके किस किस को कंसीडर किया जाता है, पहले तो आप ये देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को भी करते हैं, टैक्स रेट को भी करते हैं, डेट एंड इक्विटी का के प्रपोर्शन को भी करते हैं। लेकिन जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, उसका उसमें कोई भी काम नहीं होता है कैलकुलेट करने में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ROE। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर CAPM कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? KE इक्वल्स टू RF ब्रैकेट में RM माइनस RF, और ये BI का मतलब बीटा है जो कि आपका रिस्क फैक्टर होता है। तो जो रिस्क फ्री प्रीमियम है उसमें से हम मल्टीप्लाई करते हैं रिस्क मार्केट और माइनस रिस्क फ्री रिटर्न का, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल के आ जाती है कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहीं पर ये हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन बेहद पसंद आए होंगे। अगर फिर भी कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, और जो होमवर्क दिया है उसको भी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।